तो आज थर्सडे है, 4 रातें और 3 दिन पूरे हो गए। मेरी तो और भी इच्छा है कि आज मैं रहूं। फैमिली बोल रही है कि कहीं हम और जगह जाएंगे, पुणे में हर्षवर्धन रिजॉर्ट के पास। तो यहाँ अभी आम तोड़ने के लिए हम लोग रुक गए हैं। हे बघ, हे तुझ्याकडे, हे तिकडे. बस 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 बस. और इतना सुंदर खट्टा स्मेल आ रहा है इसका कैरियो का. सुपर्ब. एकदम वारावरून स्टार्ट झालेला आहे. थंडगार क्लायमेट आहे आणि दुपारी जेवणानंतर आम्ही निघतोय. सो फ्रेंड्स, धूम लेक के 5 डेज कैंपिंग पूरे होने के बाद हम लोग अभी डे 6 के शाम की तरफ बढ़ रहे हैं और इस खूबसूरत से रिजॉर्ट के पीछे जो झाड़ियाँ हैं इनमें नाइट कैंपिंग करने का प्लान है। और ये खूबसूरत सी जगह डिस्कवर की थी किशोर सिंह विराट जी ने। हमारा एक महाराष्ट्र का मुंबई पुणे नॉमेडिक वाइल्ड कैंपिंग का फेसबुक ग्रुप है जिसमें ये जगह में मिली थी। लेकिन जैसे कि आपने रिसेंटली देखा कि यहाँ बारिश हुई है और काफ़ी किनारे पे लाल चिकनी मिट्टी है और हमारे कार के व्हील के टायर्स काफ़ी स्लिप हो रहे थे, तो हमने यहाँ नाइट कैंपिंग करना उचित नहीं समझा और हम घूम फिर के चले आते हैं हर्षवर्धन रिजॉर्ट के फ्रंट साइड से एक प्रॉपर रिजॉर्ट के अंदर। और अचानक से वाइल्ड कैंपिंग का जो थ्रिल था वो उड़ जाता है और मुझे ऐसा लगता है जैसे यहाँ हम ग्लैम्पिंग कर रहे हैं। आज कहाँ हम लोग धूम लेक में 5 डेज लेक कैंपिंग वाइल्ड में कर रहे थे और आज यहाँ रिजॉर्ट में पूरा रिजॉर्ट जैसे हमारा है। मन चाहे कॉटेजेस है, डबल बेड सोने के लिए बिस्तर है, अनलिमिटेड वाटर सप्लाई, उसमें भी हॉट वाटर गीज़र नहाने के लिए, लॉन्स और जगह जगह खाटे और पलंग और चेयर्स बिछी हुई लॉन में कहीं पे भी बैठिए। और पहली बार ऐसा यूनिक सा कॉन्फिडेंस है आज हमारे पास सोते समय कि यहाँ पे हमें कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता आज। तो लक की बात ऐसी है कि जब हम धूम लेक पे लेक कैंपिंग कर रहे थे तब भी पूरे लेक कैंपिंग में हमारे साथ कोई नहीं था। ऐसा लगता था जैसे पूरा लेक हमारा प्राइवेट प्रॉपर्टी है। और आज भी सेम एक्सपीरियंस हमें मिलने वाला है क्योंकि पुणे के वेले घाट में इस हर्षवर्धन रिजॉर्ट में हमारे अलावा कोई फैमिली नहीं है यहाँ। तो ऐसे लगता है कि ग्लैम्पिंग करने के लिए पूरा हर्षवर्धन रिजॉर्ट हमारा अकेला प्राइवेट बुक्ड है। तो फाइनली हम 3 दिन धूमधाम पे रहने के बाद अभी पुणे वैले में आए हैं और फर्स्ट टाइम ग्लैम्पिंग का एक्सपीरियंस करेंगे बिकॉज दिस इज ऑन द वाइल्ड साइड। ये कोई रिजॉर्ट है उनका छोटा सा पुणे के हिल्स पे। और जैसे हमने एंट्री की तो हमारे साथ बारिश भी हम यहाँ लेके आ गए और अभी से ठंडी की फीलिंग आ रही है। तो पुणे में यार अगेन सेकंड प्रॉपर्टी ऐसी कि मई के महीने में हमें ठंड लग सकती है और हम ठंड की उम्मीद कर सकते हैं इवनिंग में कैंपिंग करते वक्त। तो जैसे कि अभी बारिश गिरी थी तो मुझे चिंता थी कि कहीं हम हमारे टेबल सब बाहर निकालेंगे, दोबारा बारिश आ जाएगी, इसलिए कुकिंग के टेबल हमने अभी निकाले नहीं हैं।
पहला काम है कि चाय बनाना। तो हमारे जो किचन कैबिनेट के ड्रॉवर्स हमने खोल दिए और इसी पे टेबल बना के हम टेम्परेरी चाय बना रहे हैं। चाय पीकर और फ्रेश होने के बाद यहाँ की खूबसूरती आधे घंटे बैठे बैठे निहारने के बाद हमने अपनी ऑनिक्स लगवा लिए, क्योंकि रात में अगर बारिश गिरती है तो हमें इसके नीचे खाना बनाना है। हम चाहते तो यहाँ किसी भी रूम में किचन कैंपिंग कर सकते थे, लेकिन हमारी लेडीज टीम का तो यही मानना है कि किचन आउट इन द ओपन। यहाँ चार्जिंग पॉइंट से देखिए जो रिजॉर्ट है, यहाँ टेंटिंग की फैसिलिटीज भी है। और यहाँ मिलजुल के वेदन का टैबलेट, ड्रोन के चार्जर्स देखिए चार्ज हो रहे हैं। पहली बार लाइफ में एक आर्टिफिशियल रिजॉर्ट में हम लोग रुक रहे हैं। मुझे बेसिकली ऐसी लाइफ पसंद नहीं है, लेकिन तो सोचा कि एक दिन के लिए हम लोग एंजॉय करते हैं, रिलैक्स रहते हैं। अब यहाँ हवाएं तो इतनी नहीं है जैसे धूम लेक में थी, लेकिन फिर भी एक मस्त मंद किस्म की ठंडी है यहाँ। तो 10:30 बजे यहाँ जैसे कि पिठला बेसन भाकरी हो रही है, हमारी बेसन भाकरी यहाँ हो रही है। तो ये ज्वारी की भाकर है, ज्वार की। और देखिए रात को 10:30 बजे दोनों बहनें कैसी स्टॉल लगा के बैठी हुई है शान से। और आज का सबसे हमारा वाइल्ड नोमैडिक एक्सपीरियंस देखिए, सड़क के किनारे जो हमने आम तोड़ के रखे थे उसके अचार का स्वाद चखेंगे आज। मराठी में इसको बेसन या पिठला बोलते हैं, पिठले और भाकरी। बस ना यहाँ की जो खाट है, हमने कार कैंपिंग की बेड यहाँ लगा के रख दी और तीनों बच्चे तुरंत सो गए खुले आकाश के बीच। सो गाइस, आज फ्राइडे मॉर्निंग है। हम लोग हैं यहाँ वेली डिस्ट्रिक्ट पुणे में किसी घाट पे है और ठंडी का आनंद आज भी हमें मिल रहा है। रात में मंदा हवा थी, लेकिन कड़ाके की सर्दी थी। देखिए ओट्स की बूंदे। और क्या चाहिए, महाराष्ट्र में मई के महीने में मुंबई का इसको अगर ऐसी जगह मिल रही है। तो ये था हमारा इस रिजॉर्ट में ग्लैम्पिंग वाला एक्सपीरियंस, जो कि समर सीज़न में हम ठंडी का आनंद लेने निकले थे, इसलिए ठंडी का आनंद हमने हमारे रूफटॉप टेंट्स में लिया। चाहते तो रूम्स में भी जा सकते थे। ग्लैम्पिंग में अगर हमको सबसे ज़्यादा यहाँ सुख मिला होगा तो वो 3 चीज़ों का: अनलिमिटेड वाटर, इंडिपेंडेंट टॉयलेट और बाथरूम, और सबसे मज़े की बात 5 दिन के लिए कैंपिंग के बाद अगर आपको हॉट वाटर शावर मिलता है। हम तो लगभग 15-15 मिनट तक यहाँ शैम्पू और साबुन से ही नहाते रहे। और हमारे 5-6 पावर बैंक्स जो 5 दिन तक 230 वोल्ट का सप्लाई देख नहीं पाए, फाइनली उनका 230 वोल्ट एसी सप्लाई से संगम हो जाता है और सब फुल चार्ज हो जाते हैं। इन सोलर पैनल्स को यहाँ मज़ा नहीं आया होगा, क्योंकि धूम लेक में भी इनका यही हाल था और यहाँ पे भी यही है।
जगह पे सुबह के 10:15 बज रहे हैं। हवा तो वैसे नहीं है और धूप बढ़ रही। तो देखिए, पहले हमने स्टार्ट किया था सुबह 9 बजे। एक सिंगल अम्ब्रेला थी। अम्ब्रेला के बाद ये डीकैथलॉन क्लब मॉर्निंग आ रहा है, ब्रेकफास्ट और ब्रंच चल रहा है। ये मेरा भाई आलू टमाटे की सब्जी बना रहा है, चपाती और शायद आम का रस भी बनेगा। आपने सोचा है कभी कैंपिंग में आपको घर का बने हुआ रस खाने मिलेगा, वो भी हापुस। पानी आनो का। तो दोपहर के 12 बज चुके हैं, हमने खाना खा लिया है और यहाँ से निकलने का समय हो गया है। और दोनों बहनें जाने से पहले हापुस आंबे की जो गुठलियाँ हैं वो यहाँ लगा रही है, ताकि आगे जाके कई और कैंपर्स को इसकी छाया मिले और स्वाद मिले। अब यहाँ से हम लोग आगे शायद मुलशी डैम की तरफ जाएंगे, जहाँ पर भी अच्छा लोकेशन मिले। एक अच्छी बात ये रही कि चूँकि यहाँ रिजॉर्ट है, यहाँ डस्टबिन्स है, तो हमें धूमले की तरह ये कचरा हमें हमारे साथ ले जाना नहीं पड़ा। तो बिंदास हमारा कचरा इकट्ठा करके हमने यहाँ की लोकल डस्टबिन्स में डाल दी और बिना गार्बेज टेंशन मुक्त हम लोग निकल गए।